श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री भक्त परत्व क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड से है। आए। कभी जन करत विचार बड़ो, को ताही भजने भनिजय, को कहा बनि बड़ी जगत आधार फनिजय। सोधारी सिर शेष शेष शिव भूषण कीनो, शिव आसन कैलास भुजा भरी रावण लीनो। रावण जीत्यो बाली बाली, राघो एक सायक दणे। अगर कहे त्रैलोक में हरि उर धरे तेई बड़े। परम विवेक के ऋषिगण एकत्र होकर विचार करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है जिसका भजन कीर्तन किया जाए। किन्हीं लोगों ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि यह सारे विश्व को धारण किए हुए हैं। दूसरे ने कहा पृथ्वी को शेष भगवान ने अपने फणों पर धारण कर रखा है, अतः शेष उससे भी बड़े हैं। तीसरे ने कहा शेष को श्री शंकर जी ने अपने उर पर भूषण की तरह धारण कर रखा है, अतः शंकर जी बड़े हैं। चौथे ने कहा कि शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। उसके सहित रावण ने शिव को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। उस रावण को बाली ने जीत लिया। ऐसे पराक्रमी बाली का वध करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं। यह सुनकर पांचवें श्री पंच ने कहा कि ऐसे महतो महियान भगवान को जो भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं, वे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री अग्रदेव जी का मत है कि सबसे बड़े जो भक्तजन हैं उन्हीं की सेवा करो। कवि यह भगवान का एक नाम है। वेदांगो वेदवित्त कवि, इसी अर्थ में भगवत गीता में प्रयुक्त है। कविम पुराण मनुशासितारम। श्री शंकराचार्य जी ने अर्थ किया क्रांत दर्शिनः सर्वज्ञम, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला। अन्यत्र कवि शब्द के मेधावी पंडित और विचारक ऋषि आदि अनेक अर्थ किए गए हैं। कि कवि ना मुशना कभी, यहाँ कवि सर्वज्ञ भगवान, उनके जन दास अर्थात विवेकी ज्ञानी भगवत भक्त, ये लोग विचार करने लगे कि कवि काव्यकार जन लोग विचार करने लगे कि नारद कृत संगीत मकरंदर में कवि के लिए 17 गुण आवश्यक कहे गए हैं। कि सुचिर दक्ष शांत सुजना विनतः सुंदरतरः, कला वेदी विद्वान अपि नति मृदुपदः, काव्य चतुरः रसज्ञ दैवज्ञ सरस हृदया सत्कुलभवः, शुभाकारश्छंदो गुणगण विवेकी सच कविः। कि यहाँ गुणगण विवेकी से काव्य गुणों से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि काव्य चतुर पहले ही पाद में कहा है। प्रत्युतः काव्य नायक के गुणगणों का पूर्ण ज्ञाता होने से तात्पर्य है कि जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। जहाँ सूर्यादि न जा सके वहाँ पहुँचने वाले को कवि कहते हैं। ऐसे कवि वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास आदि श्री नाभाजी भक्त गणों के पूर्ण ज्ञाता थे, अतः उन्होंने धीरोदात्त सर्वथा निर्दोष और सर्वगुण विभूषित भगवत भक्तों को अपने काव्य का नायक चुना। कि बड़ों को ताही भनिज्य, अर्थात दिव्य अप्राकृत का ही वर्णन करना चाहिए। आदिव्य प्राकृत काव्य करने से सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। प्राकृत नरकाव्य करने में मिथ्या का आश्रय लेना पड़ता है, अतः सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं, शाप देती हैं
कि जैसे मेरा आना व्यर्थ हुआ ऐसे ही तुम्हारी कविता व्यर्थ हो, उसका सम्मान न हो। जैसे तूने मुझे नीच के कथन में लगाया वैसे ही तुम भी नीच गति पाओगे। प्राकृत नरकाव्य करने वाले कवि का जीवन आशा, दीनता, निरादर और दुख से बीतता है। नीच और नीचता का वर्णन करके कवि भी नीच गति को प्राप्त करता है। बड़े का बड़प्पन कहकर बड़ाई सदगति को पाता है। अतः बड़ों को उताही भनिज्य वरणीय। पूर्वार्ध पृष्ठ 76। संतन निर्णय कियो कि कोऊ कह अवनि बड़ी। पृथ्वी के भक्तों ने कहा कि जिसमें क्षमा गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है वही बड़ा है। पृथ्वी को जाने कितने पैर हर समय ठुकराते हैं तथा सभी जीव अनेक प्रकार से उसका अपमान ही तो करते हैं, पर वह कभी रुष्ट नहीं होती। कोई प्रतिकार नहीं करती हैं। इनका नाम ही क्षमा है। क्षमावान की पृथ्वी से उपमा दी जाती है, यथा कि क्षमया पृथ्वी समः, कि लोक को धारण करने वाली हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। कि आन्ही के समुद्र ने देवी पर्वतस्तन मंडले, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। चारों ओर जिनके समुद्र वस्त्रवत सुशोभित हैं, स्तन रूपी पर्वत मंडल से अमृत तुल्य जल निकलता है, उसको पीकर विश्व पुष्ट होता है। श्री विष्णु की पत्नी है, सबकी आधारभूता हैं, अतः पृथ्वी बड़ी है। उन्हीं के गुणों का गान करना चाहिए। सोधारी सिरसेस। पाताल निवासी भक्तों ने कहा कि पाताल से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत भगवान विराजते हैं। यह दृष्टा और दिष्ट को खींचकर एक कर देते हैं, इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इन्हें संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। ये सेदम क्षितिमंडलम भगवतो नंतर मूर्ते सहस्त्र शीर्षा एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणम सिद्धार्थ इस लक्ष्यते कि मूर्धन्यर्पितमणुवत् सहस्रमूर्ध्नो भूगोलम शरीरीस ऋत्स समुद्र सत्वम। कि यह पर्वत और नदी और समुद्र आदि से पूर्ण समस्त भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जिह्वाएं हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। अतः पृथ्वी से शेष भगवान बड़े हैं, इन्हीं का भजन कीर्तन करना चाहिए। पुनः ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमी रजकने। कि शेष शिव भूषण कीनो भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट। राहु से भयभीत अल्प कालवान बाल चंद्रमा मस्तक में देव दानवादी त्रिलोकी की रक्षा के लिए विश्व को कंठ में और शेष भगवान को वक्षस्थल पर धारण करते हैं, इसलिए कि ये सहस्रों मुखों से निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। शिव भूषण शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला नयन तीन उपवीत भुजंगा। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक। भूषण और भार भयप्रद नहीं होते हैं। रुचि पूर्वक शेष को अपना प्रिय भूषण बना लेने वाले शिव ही भजनीय और कीर्तनीय हैं। शिवलोकवासी भक्त कवियों ने अपना यह मत व्यक्त किया। अब शिव आसन कैलाश
रावण पुष्कयान को जीतने के बाद उसी विमान पर चढ़कर कैलाश पर गया। वहां नंदीश्वर ने उसे रोका। इस पर उसने क्रोधित होकर कैलाश को उठा लिया। कौतुक ही कैलाश पुनि लीने सी जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार श्री पार्वती देवी को मान हो गया। भगवान शंकर ने बहुत मनाया पर वह मानी नहीं। रावण ने भी मान छोड़ने की प्रार्थना की। न मानने पर उसने कैलाश को उठा लिया। कैलाश के कंपित होने से भयभीत हुई श्री पार्वती जी भागकर श्री शिव जी से लिपट गईं। अपने आप मान छूट गया। अतः श्री शंकर जी प्रसन्न हुए। पुनि नभसर मम कर नेकर, कमलन पर करिवास, शोभित उभय मराल इस शंभु सहित कैलाश। गेद करियो में खेल को, हरगिरि केशव दास, शीस चढ़ाए आपने कमल समान सहास। रावण ने जीतो बाली। एक बार रावण बानर राज बाली को जीतने के विचार से किष्किंधा को गया। द्वारपाल ने कहा, वे इस समय संध्या तर्पण करने के लिए पूर्व समुद्र की ओर गए हैं। रावण ने वहां जाकर देखा तो बाली ध्यानमग्न थे। इसके मन में आया कि धोखे से पछाड़ दूं, अतः धीरे धीरे गया। बाली ने इसकी चालाकी को समझकर नेत्र बंद कर लिए। पहुंचते ही झट रावण को पकड़कर बाली ने अपनी कांख में दबा लिया, परंतु छटपटाया पर छूट न सका। बहुत छटपटाया पर वह छूट न सका। बाली चारों समुद्रों में संध्या करके किष्किंधा आया, उसे अंगद के पालने में बांध दिया। इसके बाद मंदोदरी ने तारा से जाकर सख्य किया और तारा के कहने से बाली ने रावण से मित्रता कर ली और उसे छोड़ दिया। अंगद वाक्य, एक कहत मोही सकुच अति रहा, बाली की कांख, बाली राघो इक सायक दंडे। बाली और सुग्रीव में शत्रुता हुई। सुग्रीव ने श्री राम जी से मित्रता कर ली। मित्र के संकट को सुनकर श्री राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बान, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। आप अपने बल पर विश्वास कराने के लिए एक बाण से ही मारने को कहा, अथवा रोष के कारण ऐसी प्रतिज्ञा की, जो अपराध भक्त करई, राम रोष पावक सोई जरई। पुनः मित्र का दुख अपने दुख से भी अधिक दुखद है। अतः सुग्रीव को उभय प्रकार निर्भय करते हैं कि एक तो जीते जी बाली तुम्हारा कुछ न कर सकेगा, एक बाण से मार दूंगा, दूसरे मरने पर भी न डरो कि प्रेत बनकर दुख देगा, इसे बाण का स्पर्श प्राप्त होगा। अतः हमारे पार्षद हमारे धाम को ही चला जाएगा, हमारे पार्षद इनको ले जाएंगे। रावण को समझाते हुए मंदोदरी कहती हैं कि बधि विराध खरदूषण ही लीला, हत्यो कबंद, बाली एक सर मारेऊ, ते जानहु दस कंद। भक्त रक्षार्थ छिपकर मारा, जैसे शिव की रक्षा के लिए जालंधर रूप से वृंदा के पास गए। अगर कहे विवेक कवियों ने विचार किया तो पृथ्वी शेष शिव श्री राम उत्तर बड़े हुए। ऐसे षडैश्वर्य संपन्न भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले भक्तजन सबसे बड़े हैं। बंदो पवन कुमार खलबन, पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। पुरुष सुक्त में सहस्त्र शिरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, परमात्मा 10 अंगुल हृदय स्थान में रहते हैं, ऐसा वर्णन है। हरिउर धरे तेहि बड़े, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। सब हिते बड़े छिति छित हुते सिंधु बड़े, सिंधु हुते बड़े मुनि बारिधि अचे रहे। तीन हुते बड़े नभता में मुनि अनेक जाके, बीच तारागण चारों ओर छे रहे। नभ हुते बड़े पग बामन बढ़ाए जब, तीन की ऊंचाई देखी तीन लोक ने रहे। तीन हुते बड़े संत साहिब अगम गति, ऐसे हरि बड़े जाके हृदय के घर रहे हैं। इस संबंध में पूर्वार्ध 76 सब संतन निर्णय की व्याख्या
देखना चाहिए। भक्त भगवान को अपने हृदय में इस दृढ़ता से धारण करते हैं कि फिर वे निकल ना सकें। तभी तो श्री बिल्व मंगल जी चुनौती देते हैं, कहा भयो कर छूटे बदो जो हियते जाए, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बखानो तो है। श्री स्वामी नारायण दास जी कहते हैं, श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि मोहन बसी गयो मेरे मन में। सूरदास जी कहते हैं, मन में रहो ना ही न ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और। श्री रामचरित मानस में भगवान श्री राम के पूछने पर महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि आप अपने अनन्य निष्काम सच्चे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। भक्त हृदय को छोड़कर भगवान के लिए सुखद कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से भक्त महत्व परत्व कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यहं घ्रीरेणुभिः। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इसी भक्त परत्व के कारण मूल मंगलाचरण दोहाचार में श्री अग्रदेव जी ने श्री नाभाजी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का गान करो, कि भवसागर से तरने का दूसरा उपाय नहीं है। अम्बरीश से भगवान ने कहा है, साधु हमारे हृदय हैं, मैं साधुओं का हृदय हूँ। तात्पर्य यह कि भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में भक्त निवास करते हैं। परस्पर एक से दूसरे का बड़प्पन सिद्ध है। अतः मूल दोहा 3 में भजन के लिए दोनों को सुंदर कहा। आरंभ में जय जय मीन वराह और उपसंहार में कविजन, ये दोनों छंद श्री अग्रदेवाचार्य जी कृत हैं। इन्हें आदि अंत में लिखकर श्री नाभाजी ने संपूर्ण भक्तमाल को गुरु कृपा कृत बताया। हरि सुजस प्रीति हरिदास के, त्यों भावे हरिदास जस, अगर अनूग गुण बरनते सीतापति नित होय बस, नेह परस्पर अघट निबहि चारों जुग आयो, अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो, ओत प्रोत अनुराग प्रीति सबहि जग जाने, पुर प्रवेश रघुबीर भृत्य की रतिजु बखाने। संगठित एक दूसरे से मिला हुआ ओतप्रोत का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार भगवत भक्तों के भगवान के सुयस में प्रीति होती है, उसी प्रकार भगवान को भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा बहुत ही प्रिय लगती है। भक्तों के और भगवान के पारस्परिक प्रेम का चारों युगों में निर्वाह हुआ है। यह सर्वदा पूर्ण और एक सा रहता है। अपने भक्तों की महिमा को भगवान ने बार बार अपने श्रीमुख से गाया है। भगवान भक्तों के अनुराग में सदा ही सराबोर रहते हैं, इस बात को समस्त संसार जानता है। वनवास की अवधि पूरे होने पर श्री अयोध्यापुरी में प्रवेश करते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुचरों की कीर्ति का वर्णन किया है। श्री अग्रदेवाचार्य कहते हैं कि उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करने से सीतापति श्री राम जी सदा के लिए वश में हो जाते हैं। कि हरि सुजस प्रीति हरिदास के, श्री हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिन, वाश्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कि जहाँ जहाँ हरि कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी बिन बुलाए पहुँच जाते हैं। नेत्रों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कथा सुनते हैं। राम कथा सुनिबे को रसिया, शौच शीश जल को पाकर प्रेत ने श्री तुलसीदास को बताया कि कुष्ठी का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए श्री हनुमान जी नित्य सबसे पहले आते हैं और सबके बाद जाते हैं। रामायण कथा सो रसायन है, काननिको आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। कि कथा कि श्री सुखदेव जी गर्भ से निकलते ही
चल दिए। व्यास जी सरीखे पिता के बुलाने पर भी वापस नहीं लौटे, ऐसे विरक्त थे। पर अहो बकीयम, इस दशम श्लोक सुने गुनीमती हरि गई। वन से वापस आए और पिताजी से आपने भागवत को सुना पढ़ा। श्री पृथु जी ने 10,000 कान मांगे। श्री शंकर जी ने मराल बनकर श्री काकभुशुंडी से कथा सुनी। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से, कि हरिद्वार में श्री भागवत की कथा होगी। यह सुनकर कथा रस के लंपट वैष्णव लोग पहले ही भाग कर आए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतोप्याय युः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवः। श्री रामचरितमानस में कहा कि राम कथा चंद्रिका को चकोर संत सदा पान करते हैं। कथा सज्जनों की जीवन मूरी है। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा कलिकामद गाये, सुजस सजीवन मूरि सुहाई। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। श्री भक्तमाल में कथा के श्रोता वक्ता अनेक संत हैं, और अथवा यूँ कहिए कि सभी भक्त कथा के प्रेमी होते हैं। कुछ में यह निष्ठा प्रधान है कि श्री नारायण मिश्र जी ऐसे प्रेमी थे कि ग्रंथकार को लिखना पड़ा, भागवत भले विधि कथन को धनी जननी एके जन्यो। श्री लालदास जी कथा सुनकर परीक्षित की तरह शरीर त्यागा लालदास जी ने, और विष्णु रात सम रीति बघेरे त्यों तन त्याज्यो। प्रेम निधि जी दया दृष्टि बसी आगरे, कथा लोक पावन करियो आदि। भगवत कथा के भावुक रसिक भक्त ही अधिकारी हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, त्यों भावे हरिदास जस। के भक्त जैसी जैसी प्रीति भगवान में करते हैं, भगवान भी वैसी वैसी प्रीति भक्त में करते हैं। उन्होंने गीता में कहा कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से मुझे भजते हैं उसी प्रकार उनको भजकर उन पर अनुग्रह करता हूँ, उनके मनोरथ पूर्ण करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। भक्तमाल महात्म्य में भगवान ने स्वप्न में चोरों से कहा, एक दुख भक्त रहे दुख माही, भक्त माल पुनि सुनि सुनाही। मोही जहाँ को तहाँ करियावो, ना तर तुम बहुते दुख पावो। श्री प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ जी सांभर की रामत करने जयपुर गए। वहाँ श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा कहने लगे। बीच में कथा बंद करके रामत हो गए। वापस आकर पुनः श्री गोवर्धन नाथ जी कथा कहने बैठे, पर कहाँ तक कथा हुई यह किसी को याद नहीं था। तब श्री गोविंद देव जी ने पुजारी जी से कहा, रैदास भक्त की गाथा भई कहो आगे अब ना था। यह सुनकर सभी के नेत्र आंसुओं से भर गए, और लोगों ने समझ लिया कि भक्त चरित्र के प्रेमी श्रोता तो श्री भगवान ही हैं। विशेष भक्तमाल महात्म्य पूर्वार्ध के आरंभ में भक्त और भगवान ये एक दूसरे की कथा सुने बिना नहीं रह सकते हैं। श्री जाम्बवान जी ने समुद्र उल्लंघन के समय श्री हनुमान जी को कर्तव्य का बोध कराकर श्री राम का सुयश सुनाया, तो उन्हें अति प्रिय लगा कि इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देहि कहूँ सुधीर आई। तब निज भुज बलराजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। जाम्बवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसके बाद जब श्री हनुमान जी लंका जलाकर श्री सीता जी का समाचार लेकर श्री राम जी के पास आए, तब श्री जाम्बवंत जी ने श्री हनुमान जी का चरित्र श्री राम जी को सुनाया, तो उन्हें अति ही प्रिय लगा, अति भाई। दोनों ने कहा कि दोनों ओर कहा गया कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी।
पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनहु कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही अलाए। कि श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 70 में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय एक दूत ने आकर जरासंध के कारागार में बंद 20,000 राजाओं की प्रार्थना सुनाई। प्रभु, हमें शीघ्र ही बंधन से मुक्त कीजिए। भगवान ने स्वीकार किया। इसी बीच श्री नारद जी आए तो उनसे भगवान ने अपने भक्त युधिष्ठिर आदि की कथा पूछी। तब देवर्षि ने पांडवों का कुशल समाचार एवं उनके विचारों का वर्णन करते हुए उनकी कथा सुनाई। उससे प्रभावित होकर भगवान ने उद्धव जी से मंत्रणा की और परिकर सहित उनके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सब परिकर वहाँ पधारे। यहाँ भक्त वार्ता के श्रवण से प्रसन्न होना जाना गया कि नेह परस्पर अघट श्री सुग्रीव और श्री राम ने पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। और कीन प्रीति कछु बीच न राखा, दो प्रेमी परस्पर प्रेम करके पाग या मुद्रिका आदि की वस्तुओं को पलट लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। कि भक्त भगवान के हृदय को उल्टा पलटी कर लेते हैं। तभी तो दुर्वासा से प्रभु ने कहा, साधवो हृदयम मध्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधुजन मेरे हृदय में है, मैं साधुओं का हृदय हूँ। भक्तजन मुझसे भिन्न किसी दूसरे को नहीं जानते हैं, मैं भी उन्हें छोड़कर किसी दूसरे को नहीं मानता हूँ। तात्पर्य यह है कि दोनों परस्पर अनन्य हैं, दोनों का सिद्धांत एक है। हेतु रहित जग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। श्री मदन मोहन सूरदास जी नाम श्रृंखला जुरी अटल, गिरिधन नरेश कृष्णदास को नाम माज साझो दियो। प्रेम अपनपो अपुन में स्वाभाविक बिलसाही, पंच तत्व दृष्टांत है, सब अपनी दिशि जाही। भक्त और भगवान दो एक तत्व ही आही, आकर्षण निज तत्व दिशि अघट प्रेम यूं नाही। परस्पर अघट प्रेम का एक कारण यह भी है कि आत्मस्वरूप भक्तों को अपनी लीला के लिए तथा भक्ति प्रचार के लिए उन्हें स्वयं प्रकट करते हैं। भक्त निहित भगवंत रची देहि माधव ग्वाल की, भगवंत रचे भारी भगत भक्तन के सन्मान को, तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। ऐसे छपाई में हमने पहले श्रवण कर लिया है। पूर्वार्ध में भक्तजन कृपा दृष्टि के जीव हैं, निबहि चारों युग आयो। सत्ययुग में विधि नारद शंकर सनकादिक प्रहलाद आदि, त्रेता में निषादराज गीधराज जटायु शबरी आदि, द्वापर में सूरथ सुधनबा मूरध्वज कुंती द्रौपदी और पांडव आदि, कलियुग में श्री मीरा ने विषपान कर, श्री रत्नावती ने प्राण अर्पण कर, श्री मदन मोहन सूरदास ने कारागार में यातना सहकर, श्री सदन जी श्री जयदेव जी ने हाथ कटवाकर, श्री करमेती जी ने ऊँट के करंक में छिपकर और अनेक भक्तों के अनेक कष्टों को सहकर प्रेम निभाया। भगवान ने मीन बाराह नृसिंह नाई अंतर्यामी सांवलिया सेठ आदि अनेक रूप धारण कर, जगन्नाथ जी माधव की सेवा कर, जसु स्वामी के बैल बनकर, देवा पंडा के लिए श्वेत केश धारण कर प्रेम निभाया। कि पारस्परिक प्रेम निभाने के लिए दृष्टांत प्रत्येक इतिहास पुराण एवं भक्तमाल में भरे पड़े हैं। इस प्रसंग में पुरानी टिप्पणी में आदि पुराण के श्लोक उद्धृत हैं। मद भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिव, भक्तानाम अनुगच्छन्ति मुक्तयः श्रुतिभिः सह, लोकस्य गुरुवो भक्ता भक्तानां गुरुवो वयं, सर्वत्र गुरुवो भक्ता वयं च गुरुवो यथा, अस्माकं बांधवा भक्ता भक्तानां बांधवा वयं, अस्माकं गुरुवो भक्ता भक्तानां गुरुवो वयं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे मैं और श्रुतियों के साथ मुक्तियाँ भी वहाँ पहुँचती हैं। भक्त सभी के गुण अर्थात पूज्य हैं और मैं भक्तों का गुरु हूँ। जैसे मैं सर्वत्र गुरु हूँ, उसी प्रकार भक्त भी सर्वत्र गुरु हैं।
भक्तजन मेरे बंधु हैं और मैं भक्तों का बंधु हूँ। भगवान ने आदि स्थानों में भक्तों का उत्कर्ष अपने श्रीमुख से कहा है। दोनों परमार्थी हैं, अतः प्रेम निभाते हैं। स्वार्थी प्रेम नहीं निभा सकता। जानत प्रीति रीति रघुराई, नीति प्रतीति परमार्थ स्वार्थ। कोन राम सम जान जथारथ, को रघुबीर सरिस संहारा, सील स्नेहो निबाहनहारा। ओत प्रोत अनुराग हम, शिव श्यामा श्याम के गुरु हमारे श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो, निज मन तन धन धाम, निज मन तन धन धाम, निरंतर अंतर नाही। निषदिन दुख सुख संग असुचि, सुचि घर बन माही। नश्वर देह निमित्त देह नाते सो, उपसम भगवत हमारे प्राण सदा भागवत के हैं हम। पुरु प्रवेश रघुबीर भृत्य कीरति जू बखानो, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि ने मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागे जन्म इनहारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। कीर्ति वर्णन के साथ श्री राम लंका की विजय का श्रेय अपने भक्तों को दे रहे हैं। अपनी ईश्वरता भूल जाते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरें दूर ईशता हूँ कि संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण न गाई। श्रीमुख तुम पुनि किन्हीं बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। श्री राम ने भरतादि के समक्ष संत महिमा का वर्णन किया। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतनि के असी करनी, किमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाए, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन्न चढ़त जग, बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। कि विषय अलंपटशील गुनाकर, पर दुख सुख सुख देवे पर। सम अभूत रिपु में बिमत बिरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। कोमल चित्त दिनहि पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अपाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, कि भरत प्राण सम ममते प्राणी। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयंत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयंत्री। ये सब लक्षण सबहि जसूर, जाने हुतात संत संतन फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परश वचन कबहू नहीं बोलहि। कि निंदा स्तुति उभय समता पम पद। कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। के श्री हनुमान जी कहते हैं कि निवासः कांतारे, प्रियजन वियोगा धीरधिको। धनुर्मात्रात्राणं रिपुरपि धुरीणः, फलभुजाम अकूपारं पारे। वसति च स कात्र प्रतिकृतिर, न मित्रम सुग्रीवो यदि तदीयति राघव कथा। हे जानकी, वन में निवास, प्रियजनों का वियोग रूप बड़ा रोग, एकमात्र धनुष ही रक्षक और मांसाहारी राक्षस राज रावण सरीखा बलवान शत्रु, उस पर भी शत्रु का समुद्र पार निवास तो फिर ऐसी हालत में क्या प्रतिकार हो सकता था। मेरी कथा और कीर्ति का नहीं, कि यदि सुग्रीव हमारे मित्र न होते तो मुझ राघव की बस इतनी कथा रह जाती कि रघुकुल में एक राम हुए थे, उन्हें वनवास हुआ था और रावण ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। मेरी कथा और कीर्ति का विस्तार इन वानर मित्र भक्तों के द्वारा हुआ। कि सीतापति नित बोय होय बस, जहाँ जहाँ भक्त चरित वर्णन है वहाँ वहाँ प्रायः फल स्तुति में कहा गया है।
कि इसके श्रवण कीर्तन से भक्ति प्राप्त होती है कि श्रुते तच्छ्रद्धया भिक्षणा मच्युत प्रियचेष्टितम भवेत भक्तिर भगवती यया स्यात् क्लेश संक्षयः। भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त होती है और जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इत्येतत् पुण्यमाख्यान मम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन्ननुध्यानन् भक्तो भगवतो भवेत्। कि महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन स्मरण और श्रवण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भक्ति प्राप्त होने से भक्त हो जाता है। भक्त होने से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। यह श्रीमुख से स्वयं भगवान ने अम्बरीश के प्रसंग में दुर्वासा से कहा। कि अरण्य कांड दोहा 45 में श्री नारद जी और श्री राम जी का संवाद है। संतन के लक्षण रघुवीरा कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके वश रहूँ। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह अमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुणगार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देना न गेह। कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीलत नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयंत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूरि न देहि मार्ग पाऊ। वही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। अभी हमने श्रवण किया कि भक्त परत्व क्या है। अब हम श्रवण करें संत उत्कर्ष। उत्कर्ष सुनत संतनि को, अचरज को निज करो। कि कलि विशेष परचो, प्रगट आस्तिक भय के चित धरो। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता, हरिभाषी ध्रुव गज पुनि प्रहलाद। राम शबरी फल साखी, राजसूय जदुनाथ चरण धोय। जूठ उठाई पांडव विपति, निवारि दियो विषम पाई। इस भक्तमाल में या अन्यत्र इतिहास पुराणों में संतों की बहुत बड़ी प्रशंसा का वर्णन सुनकर कोई आश्चर्य अविश्वास न करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भागवत में दुर्वासा ऋषि से कहा है कि मैं भक्तों के ही वश में रहता हूँ। श्री ध्रुव जी, गजेंद्र, प्रहलाद जी आदि के चरित्र एवं श्री रामचंद्र जी के द्वारा शबरी के फलों को सादर खाया जाना आदि प्रसंग संतों की बड़ाई के साक्षी हैं। युधिष्ठिर राजा के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने साधु ब्राह्मणों के चरण धोए और उनकी जूठी पत्तल उठाई। पांडवों पर आई अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियों से उनकी रक्षा की। भक्त चंद्रहास को दुष्ट ने विष दिया, पर उसके बदले उन्हें विषय नामक की स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। ये तो पिछले 3 युगों की बातें हुई। इस कलियुग में तो विशेष संतों के चमत्कार प्रकट हुए। अतः कुतर्क त्याग कर विश्वास पूर्वक आस्तिक बुद्धि से भक्त चरित्रों को हृदय में धारण करो, तभी रहस्य समझ में आएगा। अचरज निज करो,
भक्त और भगवान की सभी लीलाएं लोकोत्तर है, अतः परम आश्चर्यमयी है। यहाँ आश्चर्य का निषेध, अन्यत्र उसी का वर्णन। कि वच्छ हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। अचरज भयो तह एक संत सुनि जिन हो बिमने। कि यह अचरज भयो एक खाड़ घृत मैदा बरसे। कि यहाँ भक्तों की भक्ति का अनोखापन मन को प्रसन्न करने वाला और भक्तिवर्धक है। अचरज को जिनि करो का तात्पर्य यह है कि ऐसा अविश्वास करके यह न समझो कि ऐसा संभव नहीं। जिनका विचार विवेक निर्मल है वे आश्चर्य नहीं करते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार। आश्चर्यमय उत्कृष्ट कुछ चरित्रों का स्मरण करते हैं। जैसे सर्वेश्वर भगवान ने कर्मानंद के वश में होकर उन्हें लाकर छड़ी दी। अहम भक्त पराधीनों को सत्य किया। कि 5 वर्ष की आयु वाले श्री नामदेव के हाथ से प्रभु ने दूध पिया। कि जैसे 5 वर्षीय बालक ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर दर्शन करने आए। तीसरा, प्रेम निधि जी को कारागार से छुड़ाया, जैसे गजेंद्र को ग्रह से। जमींदार और राजा की कन्या ने शिलाटूक से भगवान को प्रकट किया, जैसे प्रहलाद ने पत्थर के खंबे से नृसिंह को प्रकट किया। त्रिलोचन के घर सेवक बनकर 13 मास रहे, संतों की झूठन खाई, जैसे सबरी के बेर श्री राघवेंद्र ने खाए। कि सेन भक्त का रूप धारण कर राजा के तेल लगाया, जैसे युधिष्ठिर के यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने की सेवा की, सबके चरण धोए। इस सेवा के लिए कोई सहर्ष तैयार न था। कि कबीर जी के यहाँ बादल लेकर श्री कबीर जी के यहाँ बालद लेकर आए। ब्राह्मणों के क्रोध से उनकी रक्षा की। सिंह रूप धारण कर बादशाह से रक्षा की, जैसे दुर्योधन के भेजे श्री दुर्वासा जी से पांडवों की रक्षा की। वरदान दिलाया, जलते लाक्षागृह से बचाया। नरसी के मुनिम बनकर छूछक में सभी स्त्री पुरुषों को वस्त्र पहनाए, जैसे सभा में वस्त्र बढ़ाकर दुशासन से द्रौपदी की रक्षा की। श्री मीरा जी की विष से रक्षा की, जैसे चंद्रहास को विष के बदले विषय आदि। जिन पायन पनही नहीं तीन्हे देत गजराज, विष देते विषया मिली बड़े गरीब निबाज। कि कलयुग में 3 युगों की अपेक्षा विशिष्ट लीलामय चरित्र हुए, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत ही कृपा करी। विश्वामित्र जी के तप से त्रिशंकु स्वर्ग को न जा सका, पर श्री कबीर और श्री तुकाराम जी सशरीर वैकुंठ को गए। आदि आदि भक्तों के उत्कर्ष हैं। इन्हें सुनकर विमुख ही आश्चर्य या संदेह करेगा। भक्त भगवान तृण से कुलिश, कुलिश तृण करई, सर्व समर्थ हैं। साधु भक्त महिमा अवर्णनीय है, उसे यथावत संपूर्ण कोई नहीं कर सकता है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मौसम नहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। किसी दिन स्वर्ग में देवताओं की एक सभा हुई, उसमें सभी देवता इकट्ठे हुए। तब साधु महिमा कहने की वर्णी ब्राह्मण को दी। कहते कहते बहुत दिन बीत गए। तब सरस्वती जी उदास होकर बोली कि मेरे पति कब तक कहते रहेंगे, अब यह वर्णी महादेव जी को देनी चाहिए, क्योंकि ये 5 मुख वाले हैं। फिर महादेव जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि निदान देवताओं ने देखा कि बहुत दिन हो गए और अंत न हुआ। तब तो कार्तिकेय जी को वर्णी दी गई। उन्होंने बहुत कुछ कहा पर अंत न हुआ। तब तो पार्वती जी बोल उठी, देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। मेरा बालक कब तक कहता रहेगा, बहुत दिन बीत गए, अब नहीं कहेगा। तब देवताओं ने मिलकर यह वर्णी शेषनाग को दी, क्योंकि इनके सहस्त्र मुख और 2 सहस्त्र जिह्वाएं हैं। ये बहुत शीघ्र साधु महिमा कह लेंगे। इनको भी कहते कहते कई कल्प बीत गए। तब तो ये हार मानकर लाचार हो पाताल लोक में जा छिपे, सिर झुकाकर बैठ गए। सो उसी लज्जा के कारण आज तक बैठे ही हैं। कि सहस्त्राय शेष प्रभुरपि ह्रिया क्षितित लमगात। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भक्त प्रेमवश स्वयं उनके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि भक्त स्वयं
सर्वथा भगवान के अधीन रहता है। आदि पुराणों में श्री मुख का वाक्य है कि सदा मुक्तोपि बंधुस्मि भक्तेषु स्नेहरज्जुभिः अजितोपि जितोहम तैरवशोपि वशीकृता। सदा मुक्त होता हुआ भी मैं भक्तों में उनकी प्रेम रूपी डोरी से बंधा हुआ हूँ। अजित होकर भी उनके द्वारा जीता जा चुका हूँ और अवश होकर भी उनके वश में हूँ। दास वसता हरि क्लेशम पापम हरितीति हरि। यद्यपि मैं पाप और संकटों को हरने वाला हूँ, पर भक्त के अपराधी का संकट दूर नहीं कर सकता। शरणागति व्यर्थ नहीं हुई, उपाय बतला दिया। रक्षा करने में अम्बरीश ही समर्थ हैं कि आस्तिक होय के चिद धरो। संत सतगुरुदेव शरणागति से भक्तों में आस्तिकता होती है। बार बार संत चरित्रों का श्रवण कीर्तन मनन करके उन्हें चित्त में धारण करो, तब भक्त महिमा का साक्षात्कार होगा। आस्तिक में विश्वास रहता है, अतः वह मान लेता है। किसी ने कहा कि चना के खेत में ऊँट खो गया। चना के कांटे में दाएं करने में, पीसने में और आटा मारने में नहीं मिला। जब रोटी बनने लगी तब निकल आया। आस्तिक ने कहा कि प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, ऐसा भी हो सकता है। नास्तिक को नहीं माना, नास्तिक ने नहीं माना। इस पर एक दृष्टांत है युधिष्ठिर और दुर्योधन का। ये हमने द्वितीय खंड में श्रवण किया है। अम्बोही स्थलताम देखिए, महाप्रभु की व्याख्या में भी है। आस्तिक साधु गुण ग्रहण करते हैं। दृष्टांत ऊंट और महापुरुष का। ऊंट को देखकर एक संत ने दूसरे संत से कहा कि यदि ऐसे ही लंबी गर्दन तुम्हारी होती तो क्या करते। उसने दूसरे संत ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा होता, अधिक देर तक प्रभु के प्रसाद का स्वाद लेता। संत ने अनुकूल भाव ग्रहण किया और असंत होता तो रुष्ट हो जाता। पुनः आस्तिकता पर कि दृष्टांत दो बालकों का। हिंदू मुसलमान दो बालक एक टीले पर बैठे थे। परस्पर वार्ता होते होते अपने अपने इष्ट को बड़ा बताने लगे। अंतिम निश्चय हुआ कि इस टीले से कूदने पर जो बचावेगा वही बड़ा माना जाएगा। मुसलमान ने कहा कि पहले तुम कूदो, तुमने चर्चा चलाई है। हिंदू बालक श्री राम कहकर कूद पड़ा। उसमें विश्वास था, अतः बिल्कुल चोट न लगी। उसने कहा अब तुम कूदो। मुसलमान ने सोचा इसे चोट नहीं लगी है, इसी का इष्ट बड़ा मालूम पड़ता है। वह राम और खुदा दोनों नामों को लेकर कूदा। उसे चोट आ गई। तब समझ में आया कि जिसमें पूर्ण विश्वास हो उस एक का नाम लेना चाहिए। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और समुद्र आदि को देखकर ईश्वर में विश्वास सुदृढ़ करना चाहिए। संपूर्ण संसार की सृष्टि ईश्वर की सत्ता महत्ता का बोध कराती है। कुतर्क से भक्ति का नाश होता है। वक्ता ने कहा अग्नि में प्रहलाद जी नाम के प्रभाव से नहीं जले। कुतर्की ने कहा वक्ता को अग्नि में डालकर देखो, यदि न जले तो सत्य और जले को झूठ। ऐसे कुतर्क न करके संत गुरुदेव के वाक्यों में विश्वास करना चाहिए। पादम पिड़हि सींच ते पावे अंग अंग पोष, पूर्वजा ज्यों बरनते सब मानियो संतोष। कि जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से उस पेड़ के अंग प्रत्यंग, शाखा, पत्र, पुष्प आदि सभी पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वाचार्यों के वर्णन से सभी भक्तों का वर्णन हो गया। ऐसा मानकर जिनका चरित्र इस भक्तमाल में नहीं आया उनका भी स्मरण कर संतोष करना चाहिए। जैसे वृक्ष के अंगों को अपने मूल के सिंचन से संतोष पोष रहता है, उसी प्रकार संप्रदायाचार्य के वर्णन से संपूर्ण संप्रदाय के संतों को संतुष्ट रहना चाहिए। संप्रदायाचार्य के चरित्र के साथ उस संप्रदाय के सभी संतों का चरित्र कहना चाहिए। संत अनंत हैं, सभी का वर्णन संभव नहीं। ग्रंथकार संप्रदायाचार्य का चरित्र कहकर शेष सभी का स्मरण कर उन्हें नमस्कार करते हैं। भक्त जीते भूलोक में कथे कौन पे जाए, कि समुद्र पान श्रद्धा करे कहचरी पेट समाए। कि इस जगत में जितने भगवान के भक्त हैं उन सब के चरित्रों का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे कोई छोटी चिड़िया समुद्र के संपूर्ण जल को पी लेने की श्रद्धापूर्वक इच्छा करे तो वह उसके पेट में कैसे समा सकता है। नहीं ना, नहीं समा सकता। जैसे समुद्र सात हैं उसी प्रकार संतों के अनेक संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय का ही कोई अंत नहीं पा सकता है तो फिर सात का कैसे पाएगा।
एक संप्रदाय का एक संत का ही वर्णन नहीं हो सकता है, तो फिर अनेक अनेक का वर्णन कैसे किया जाए। चिड़िया की उपमा देकर ग्रंथकार अपना धन्य प्रकट करते हैं कि श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु दीर्घ गुण न अगाध, आगे पीछे वर्णते जिमि मानो अपराध। कि भगवत विग्रह या तुलसी दल चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी एक जैसी महान महिमा होती है। उसी प्रकार वैष्णवजन चाहे छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों का कारण महामहिमा वाले हैं। भक्त भगवंत में किसी का वर्णन आगे पीछे बड़े छोटे की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि कहीं आगे वर्णनीय का पीछे वर्णन दिखाई पड़े तो पाठक जन इसमें दास का अपराध न माने। कि शालग्राम शिला, वैष्णव भक्त, तुलसी पत्र और भगवन नाम, इनमें छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। सभी भक्त भगवान के स्वरूप हैं। उनमें कुल, आयु और विद्या आदि के कारण किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सब में गुण अगाध हैं। श्री मलुक जी कहते हैं कि जोई जोई मूर्ति संत की, सोई सोई जान गोपाल, कह मलुक सब छाड़ी के गहिलो यह हाल। कि जिनकी महिमा विशेष रूप से प्रकट हो गई है, जैसे कबीर जी जिनके चरणामृत से सूखा ठूंठ हरा गया, अन्य सभी से संभव नहीं। श्री हनुमान जी समुद्र लांग गए, सभी समर्थ नहीं थे, पर भक्त सभी हैं, अतः सभी वंदनीय हैं। आगे पीछे वर्णते, जैसे भक्तमाल में श्री नामदेव जी के चरित्र का वर्णन पहले किया गया और उनके गुरुदेव श्री ज्ञान देव जी का बाद में वर्णन किया गया। इसे अपराध न माने, क्षमा करें। फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल होए, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज ना ही कोय। जिस प्रकार वृक्ष में लगे रहने से फलों की शोभा होती है और फल में स्थित बीज से वृक्ष की उत्पत्ति रूप लाभ होता है, तथा फलों से वृक्ष की शोभा और वृक्ष से फलों का लाभ मिलता है, उसी प्रकार गुरुजनों की महिमा और कीर्ति से शिष्यों की महिमा और कीर्ति बढ़ती है, अर्थात शिष्यों की कीर्ति से गुरुजनों की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वृक्ष से फल और फलों से वृक्ष की शोभा एवं सार्थकता है। वंद्य वृक्ष प्रशंसनीय नहीं है। यदि गुरु ने किसी को शिष्य न बनाया, उपदेश न दिया, भगवत शरण में नहीं पहुंचाया, तो वह गुरुत्व की शोभा नहीं। एक प्रकार के गुरुत्व का अभाव है। इसी प्रकार किसी ने गुरु की सेवा न की, बिना उनके उपदेश के ही स्वयं सिद्ध बन गया, तो उसकी शोभा नहीं है, उसकी सिद्धि में संदेह है। अतः गुरुदेव शिष्य को आश्रय दें, शिक्षा दें और सन्मार्ग पर अग्रसर करें, यह उचित है। फल परिपक्व होकर वृक्ष से अलग होता है, ऐसे ही शिष्य में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब पुष्ट हो जाए, तब गुरुदेव अपने से अलग भ्रमण या निवास करने की आज्ञा देकर धर्म प्रचार करवाएं। असिद्ध शिष्य अलग न हो। शिष्य गुरु से शिष्य और शिष्य की ओर सिद्ध शिष्य से गुरुदेव की कीर्ति बढ़ती है। जैसे श्री अग्रदेव जी से श्री नाभाजी की और नाभाजी से श्री अग्रदेव जी की कीर्ति बढ़ी। श्री तुलसीदास जी से श्री नरहरि दास जी की प्रसिद्धि हुई। शिष्य अनंतानंद को नरहरि दास सुजान, ताको शीस तुलसी भयो जानत सकल जहान। द्वादश महाभागवत आचार्य श्री रामानंद की कीर्ति का विस्तार करते हैं। ऐसे ही सर्वत्र समझिए। चारि जुगन में भगति ते, तिनके पद की धूरी, सर्वस्व सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूरी। 4 युगों में जितने भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उनके श्री चरण कमलों की धूली सर्वदा हमारे मस्तक पर रहे। वही हमारी जीवन मूरी है और वही सर्वस्व है। धूरी जैसे धन से सारे लौकिक व्यवहार सिद्ध होते हैं, अतः उसे लोग सर्वस्व मानते हैं, उसी प्रकार सारे परमार्थ भक्त पद धूलि से सिद्ध हो जाते हैं, अतः श्री नाभाजी उसे अपना सर्वस्व मानते हैं। जैसे किसी के हाथ में स्वामी की अनुकंपा से भंडार की ताली आ जाए तो भंडार में स्थित सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, उसी प्रकार
भक्त चरण में श्रद्धा होते ही, उसका सेवन करते करते ही सभी अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि को प्रदान करने में समर्थ है। पद धूलि, अतः भक्त और भक्त पद न कहकर भक्त पद धूलि कहा। इसमें अपार धन्य है। भक्तमाल में श्री नाभाजी बार बार पद धूलि की आशा एवं उसकी याचना करते हैं। उसे जन्म जन्मांतर में प्राप्त करना चाहते हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थो निज चरणेणु आशा धरी कि अंग्रि अंबुज पाम्स को जन्म जन्म हो जाची हो, तिन चरण धूरी भूरी सिर जे हरि मायाते तरे। मूल छपाए में ये सब हैं कि पद पराग करुणा करो नियंता, नवदा भगति के बाल वृद्धा नर नारी गोप हो। अर्थी उन पाद रज कि भक्तनी की अग्रि रेणु धरे बहे, धारी सर्वस्व सिर भूषण। कि बिठल सुत बिलम्यो फिरे दास चरणन रज सिर धरे। उद्धृत छप्पाए में भक्त चरण रज की महिमा द्रष्टव्य है। नैषामति भी इस प्रसंग में स्मरणीय है कि आरंभ छप्पाए 9 में, मध्य में 22 तथा यहाँ अंत में भक्त पदरज को सिर पर धारण कर अपनी निष्ठा दिखाई। वह आदि मध्य और अंत में है, साधन और साध्य है। रघुपति भगति सजीव मूरी। यदि जीवन है तो सभी लाभ होंगे, अर्थात भक्त पदरज से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का पोषण भी होगा। जग की रति मंगल उदय, तीनों ताप नसाय, हरिजन को गुण बरनते, हरि हृदय अटल वसाय। भक्तों के गुण और चरित्रों का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। त्रिताप का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। श्री हरि की कीर्ति अक्षय है। उनके नाम रूपादि सभी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। दैहिक दैविक और भौतिक तापों को दूर करने वाले हैं। मंगल उदय अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको जस गावे। आदि अंतलो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। भगवान की लीलाओं में नित्य ही भक्तों का साहचर्य रहता है, या यूँ कहिए कि बिना भक्तों के भगवान की लीलाएं होती ही नहीं हैं। भगवान के साथ भक्तों की कीर्ति भी मंगलमयी, अविनाशिनी और त्रिताप हारिणी हो जाती है। भक्त कथा भगवत प्रिय होती है, अतः उसका गान करने वाले को हृदय में भगवान का निश्चित निवास हो जाता है। अर्थात भक्त चरित्र के श्रोता वक्ता भक्त हो जाते हैं। भक्तमाल में पूर्ण रूप से विशुद्ध भगवत धर्म का प्रतिपादन हुआ कि भागवत ही भगवत धर्म का आचरण करते हैं, अतः भागवत धर्मानुयायी ही भागवत वैष्णव हैं, अर्थात भागवत धर्म और भागवत एक ही है। इनकी महिमा करते हुए श्री नारद जी श्री वसुदेव जी से कहते हैं, श्रुतोनु पठितो ध्याता आदृतो वानुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुह्योपि है। कि हे वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। भक्ताराधन का विधान स्वयं भगवान करते हैं कि मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्श नार्चनम परिचर्या स्तुति प्रहुव गुण कर्मानुकीर्तनम। हे उद्धव, मेरी मूर्ति मेरे भगवत जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे और भक्तों के गुण कर्मों का कीर्तन करे। श्री चमस जी कहते हैं कि रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः कि दंभिका मानिना पाप बिह संत्यच्युतक प्रियम। हे राजन, रजोगुण की अधिकता के कारण जिनके संकल्प बड़े घोर होते हैं, जिनकी कामनाओं की सीमा नहीं होती, जिनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड से जिन्हें प्रेम होता है, ऐसे पापी लोग
भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, भोगेन पुण्यकुशलेन पापं कलेबरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धा सुरलोकगीता विताय मामेष्यति मुक्तबन्धः। यत्कीर्तयन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। हे प्रहलाद, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में देवगण भी तुम्हारे विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा दी हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और जो मेरा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरिजन को गुण वर्णते जो करे असूया आय, यहाँ उदर बाड़े बिथा और परलोक नसाय। श्री हरि भक्तों के गुण वर्णन को सुनकर जो लोग उनके गुणों में दोषारोपण करते हैं, उन्हें इस जन्म में जलोदर आदि अनेक उदर रोगों से कष्ट भोगना पड़ता है और मरने के बाद उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। करे असूया, जैसे भक्त बंधन प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन है, उसी प्रकार भक्त निंदन महा अपराध। क्रमशः मार्कंडेय पुराण में स्कंद पुराण के वाक्य प्रमाण रूप में उद्धृत हैं कि यो ही भागवतम लोक्यु पहासम द्विजोत्तम करोति तस्य नश्यन्ति धर्ममर्थो यशः श्रुतम। त्रिवशेषु त्रिमासेषु अथवा त्रिदिनेषु वै मृत्युं प्राप्नोति पापिष्ठ पंचान्निरयवा सकृत। हे विप्रवर्य, जो झूठा दोष लगाकर भक्तों की निंदा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका अर्थ धर्म यश और विद्या का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, 3 वर्षों 3 महीनों और 3 दिन में भक्त निंदक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह पापी अनंत काल तक नरक में पड़ा रहता है। निंदा भक्त जन की करे सुने जोई अघरास, वे तो एके संग दो बंधत भानु सुत पास। यहाँ रोग और फिर नरक दोनों लोकों का बिगड़ना कहा गया। श्री अग्रदेव जी कहते हैं, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे संतन दोष द्रोहन करिनित आरति सहित मोहि आराधे सबे सुनो गुण बैकुंठ के वासी सत्य कहत मानो नहीं जनी खेदें तिन पर कृपा कैसे के करी हो पूजत पाव कंठ के छेदें संतन द्रोह प्रीति मोहु सो मेरो नाम निरंतर ले हैं अग्रदास भगवत बदत है मोहि भजत पर जमपुर जय है संतन निंदा अति बुरी भूली करो जनी कोय जन्म जन्म के सुकृत को फल में डारे खोए। जो हरि प्राप्ति की आशा है तो हरिजन गुण गाए न तर सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतर में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। कि हरि प्राप्ति आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। कि भक्त चरित्र में भगवान की दयालुता, उदारता, शरणागतता, वत्सलता आदि का बोध होता है, तब उससे भक्ति और उससे श्रीहरि की प्राप्ति होती है। भाड़ हंसी करने ठगने आए थे, पर भक्त के दरस परस उपजी भगति। छीत स्वामी विट्ठलनाथ जी की परीक्षा लेने गए थे, सूखा सड़ा नारियल और 1 खोटा रुपया लेकर, पर वहाँ श्री विट्ठल जी के दर्शन और भाषण के प्रभाव में आकर शिष्य बन गए, भक्ति की प्राप्ति हो गई। भुजे चने कि नमय्या वेशित धियाम कामः कायम कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कात्यायनी की व्रत करने वाली कुमारियों से कहा, जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं
उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह पाते। भक्त चरित्र का कथन श्रवण न होने से भक्त में भक्ति नहीं होती है, तब अनेक भक्तापराध बन जाते हैं, उसी से जलकर पुण्य राख हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। पुण्य करता पुण्यों के भरोसे रहकर सुख की आशा करता है, पर मिलता दुख है। अतः अक्षय पुण्यदायक भक्तमाल पढ़ो और सुनो। इस प्रकार भक्त परत्व और संतों का उत्कर्ष आज हमने श्रवण किया, क्योंकि चतुर्थ खंड अभी पूर्ण होने वाला है। कुछ ही दिन और रह गए हैं, 2-3 दिन का पाठ पारायण और रह गया है। इसको श्रवण करने के बाद फिर हम तृतीय खंड श्रवण करेंगे।